Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and came to my very good friends. This is Adil Shekhar. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे आए और अपनी ज़िंदगी में मस्ती कर रहे होंगे और इन्जॉय करिए. इन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है. सो कल का ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने. कल थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैंने जो गलतियाँ की अपनी लाइफ में वो लोग आप तक पहुँचाऊँ ताकि आप लोग वो गलतियाँ रिपीट ना करो. और ये जनरल कंसर्न देखता हूँ आजकल, क्योंकि देखिए महंगाई भी बढ़ रही है, सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. और मैंने सोचा क्यों ना एक फाइनेंशियल ब्लॉग बनाया जाए जिसमें आप लोगों को समझ में आए कि मैंने क्या गलतियाँ की थी और मैंने कैसे सीखा. देखो, मैंने भी गलतियाँ करके सीखा है. ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई ज्ञान आया या मैंने गलतियाँ बिल्कुल की ही नहीं और अपने आप समझ गया. नहीं, गलतियाँ की मैंने और उससे सीखा हूँ. तो मैंने सोचा कि जो सीखे, क्योंकि क्या होता है जब आपने गलती से एक्सपीरियंस से सीखते हो ना, तो वो सबसे बड़ी सीख होती है, मेरा मानना है. तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है वो आप लोग से शेयर करूं ताकि आप लोग भी वो गलती ना कर पाओ. कई बार होता है कि लोग, और जरूरी नहीं कि आप गलती कर रहे हो. दोस्तों, फॉर एग्जांपल मैंने जो टैक्स सेविंग्स और बाकी जो बात की, ये कोई गलती नहीं है, बट एटलीस्ट आप लोग ज़्यादा पैसे बचा पाओगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाओगे फाइनेंशियली. सो थॉट प्रोसेस वो था उसके पीछे. तो बताना कैसा लगा आपको, और अगर आप कुछ और एडवाइस चाहते हैं, कुछ और डिटेल्स चाहते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में, तो मैं उस पर भी आपको बता सकता हूँ कि किस तरह मैंने क्या, क्योंकि और कोई रेफरेंसेस चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ. नॉर्मली मैं अभी तो अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल वे में मैनेज कर रहा हूँ, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एसेट बिल्डअप करना भी बहुत ज़रूरी है. और ये होता है, कई बार मैं देखता हूँ यहाँ पर कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोग बोलते हैं मैंने ये फ्लैट लिया, वो फ्लैट लिया, ये किया, और लगता है कि हाँ यार, गुड. आई मीन आई फील हैप्पी फॉर देम कि लोग अपनी लाइफ में प्रगति कर रहे हैं और बेचारे मतलब थैंकफुली दे हैव इन्वेस्टेड इन गुड एसेट्स की वो कर पा रहे हैं. खैर, मैंने तो अभी तक कुछ ज़्यादा फ्लैट वगैरह नहीं बुक किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक एंसेस्ट्रल हाउस है जो कि बहुत ही बड़ा है. तो मेरे को ये है कि भाई मैं उसको ज़्यादा इधर उधर यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को वो घर रखना है और उसको, क्योंकि सी दैट्स माई होम टाउन. दिल तो पटना में ही है. जो भी है, मतलब देखो, स्कूलिंग जहाँ होती है, आप जहाँ पले बड़े होते हो, जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा होता है, वो आपके बहुत दिल के करीब होता है. एंड सो इज़ पटना फॉर मी. मेरा पूरा बचपन उधर गुजरा है. आई लव दैट सिटी एंड आई लव दैट, जो भी आप जैसा भी कहो, बट आई लव दैट सिटी. प्यार है मुझे शहर से. और वहाँ की गलियों में जब घूमता हूँ तो मुझे फ्लैशबैक होती है चीज़ें वहाँ पर जब निकलता हूँ आज के डेट में भी. अभी तो खैर काफ़ी चेंज हो गया हमारे बचपन के टाइम से जो पटना था और अब जो पटना है उसमें काफ़ी चेंजेस आ चुका है. बट स्टिल आई मीन एक वो होता है कि अटैचमेंट होती है ना किसी शहर से, तो वो है. लाइक कि मेरा जन्म तो झारखंड में हुआ था. आई वॉज बॉर्न इन, शायद किसी को ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मेरा जन्म झारखंड में हुआ था, धनबाद में. धनबाद के पास एक जगह कुमारडुबी, उधर ही हुआ था. तो मैं उधर जन्मा हूँ और तो बाई बर्थ में झारखंड से हूँ. तो मैं तो बिहारी होता था, उसमें तो झारखंड तो था भी नहीं. तो ये बहुत प्रॉब्लम आई थी. इनफैक्ट ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह के लिए जो अप्लाई करते थे ना सीट्स के लिए, तो ये बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उस समय बिहार का बंटवारा हुआ था, झारखंड बना था, बिहार अलग हो गया था. तो कई बार इंजीनियरिंग डिग्री, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है. और दो चीज़ें होती हैं, या तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की है वो एक वैलिडेशन होता है, और आपने जन्म कहाँ से लिया वो एक वैलिड प्रूफ होता है. अब मेरे पास दोनों थे, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था झारखंड में, तो उसकी तरफ से मेरे पास झारखंड का डोमिसाइल था, और कि मैं बिहार में ज़्यादा पढ़ा बड़ा हूँ, तो वहाँ से मैंने +2 वगैरह उधर से किया था, तो उसका डोमिसाइल वहाँ की थी. बड़ा इंटरेस्टिंग होता था. समझ में नहीं आता था कौन सा कहाँ लगेगा. तो बहुत कन्फ्यूजन था उस समय, जब झारखंड का बंटवारा हुआ था ना. एंड इट वॉज वेरी सैड फॉर ऑल ऑफ अस कि हम नहीं चाहते थे कि बिहार का बंटवारा हो, क्योंकि एक समय में जैसे रांची इज़ कैपिटल ऑफ झारखंड. रांची एक बहुत ही प्यारा शहर है, और
एक समय में रांची समर्स का कैपिटल होता था बिहार का, और पटना विंटर कैपिटल होता था। दैट्स व्हाई ये रांची हिल स्टेशन माना जाता था किसी ज़माने में। अब तो खैर नहीं रहा, अब तो गर्मियाँ हो गई, क्योंकि अब वहाँ पर पेड़ पौधे कम हो गए हैं, लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं, बिल्डिंग्स बढ़ गई हैं, तो अब ज़्यादा भीड़ होती है। बट एक ज़माने में ऐसा था कि वो एक हिल स्टेशन माना जाता था। इनफैक्ट रांची के पास एक जगह, मैं अपने आगे के ब्लॉग्स में बताऊंगा आपको, एक स्कूल होता था नेचर हार्ट स्कूल। दैट वाज लाइक ड्रीम स्कूल फॉर ऑल ऑफ अस कि यार ये स्कूल में पढ़ने का होता है, क्योंकि वो एक हिल स्टेशन पर था और बहुत ही शानदार स्कूल है। कैंपस बहुत ही बड़ा है उसका, और हम लोग को जब हिल स्टेशन घूमने का मन होता था तो हम कई बार नेतरहाट चले जाते थे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। क्या एक्चुअली झारखंड में बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी है जो कि लोग एक्सप्लोर नहीं किए। मेरे को तो खैर बहुत टाइम हो गया वहाँ से निकले हुए, लेकिन कई जगह मैं जानता हूँ जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर वहाँ जाऊँ तो कई किले बने हैं, कई ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है, जंगल के बीचों बीच है। उस समय नक्सलाइट वगैरह ज़्यादा था तो थोड़ा सा डर होता था, इसलिए हम लोग कम जा पाते थे, लेकिन मैंने बहुत एक्सप्लोर किया बचपन में भी। बचपन से घूमने का बड़ा शौक रहा है मुझे, मैं कर रहा हूँ, घूमता रहा हूँ इधर उधर, और एडवेंचरस चीज़ों को एक्सप्लोर करने का वो शौक था। एक बार ऐसे ही मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया। इनफैक्ट पटना में मेरा एक फ्रेंड था, आशीष, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इन माई स्कूल डेज। तो हमारा क्या था ना कि जब हम लोग स्कूल से आते थे, हम लोग अपना अपने घर जाएंगे, नहा धोआ कर होमवर्क कर ख़त्म करते थे, और फिर हम खेलते थे। या तो मैं आशीष कहीं जाता था या आशीष मेरे आता था, और हम लोग काफ़ी खेलते थे। अभी क्या हुआ कि आशीष के फादर SDO थे वहाँ के, तो उनको ऑफिशियल क्वार्टर मिला था, और उनके घर के कैंपस बहुत बड़ा था। कैंपस के पीछे जंगल हुआ करता था, जहाँ हमें जाना अलाउड नहीं था। वही है, तो जहाँ मना होता है वहाँ तो जाने का मन ज़्यादा करता है। तो एक बार मैं, आशीष और में कोई और भी था शायद, हम लोग जंगल की ओर निकल गए कि एक बार देखते हैं अंदर क्या है। ट्री से हम लोग चले जा रहे हैं और मस्ती में चले जा रहे थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था कि मेरे हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था, ऐसे कहीं गिरे हुए मिल गया था मुझे, झाड़ से कहीं गिरा हुआ था, तो मैंने ऐसे उठाया और जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया। तो चले जा रहे अंदर। बहुत अंदर तक जाने के बाद लगा कि यार अभी तो ये जंगल पता नहीं कहाँ तक जा रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा, और अंधेरा होने वाला था, क्योंकि शाम के वक्त हम खेलते थे जनरली। अब सूरज ढलने लगा था और अंधेरा होने लगा था, तो लगा कि यार अब तो वापस चलते हैं। जब पीछे मुड़ के देखा तो समझ में नहीं आ रहा किधर जाना है, वो सारा तो जंगल ही है। तो अब हमारी फटी, बट थैंकफुली भगवान की दया से वो जो छड़ी मेरे हाथ में थी वो ड्रैग करते हुए आया था, तो वो लकीर बनी हुई थी। तो वो लकीर मैंने बोला अल्लाह की तरफ फॉलो करते उस लकीर को, हम लोग पहुँच जाएंगे। तो वापस उसको फॉलो किया सही में पहुँच गए। तो वो एक्सपीरियंस याद रहेगा। उसके बाद से उस जंगल की तरफ हमने इतनी फटी थी कि मुड़ के देखा तक नहीं। भाई उस जंगल की तरफ नहीं जाएंगे, तौबा किया भैया, बड़े लोग जो कहते हैं बात मान लो, हम बच्चे अभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब किसी बड़े को नहीं बताएंगे ऐसी गलती की है, फिर अगर पढ़े पता चल गया तो फिर तो पिटाई हो जाएगी। तो हमने किसी को नहीं बताया आज तक। ये उतने आशीष ने अपने घर में बताया है कि नहीं, तो मैं तो किसी को नहीं बताया था। ये आपसे शेयर कर रहा हूँ, घर वालों को भी पता चल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कांड में होता है, बचपन ऐसा ही होता है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं। तो झारखंड ऐसा ही था, मतलब वहाँ पर काफ़ी नेचुरल ब्यूटी है, काफ़ी जंगल्स हैं, ग्रीनरी है, यहाँ जाकर आप इंजॉय कर सकते हो। चलिए फिलहाल बहुत सारा बकर कर लिया, अब जरा काम करते हैं। इस समय दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में जाऊँगा आशी को भी लेने, पर स्नान करूँगा। क्या हिंदी बोला ना मैंने, स्नान करूँगा, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे और ये काम करते हैं। अपने कार्य को संपूर्ण करके फिर आपसे वार्तालाप करेंगे। अभी आशी को लेके आए वापस। आशी तुम कह रही थोड़ा बहुत छोड़ दो, बताओ थोड़ा छोड़ी कि बहुत छोड़ी? तुम बोले थोड़ा बहुत, थोड़ा ही कि बहुत ही?
थोड़ा छोड़े हैं, बहुत नहीं छोड़े ना, एग्ज़ाम में बहुत छोड़ना पाप है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज उगाड़ी है, उगाड़ी फेस्टिवल है, और दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर पीपल फ्रॉम द रीजन्स ऑफ कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सो इन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। एंड मैंने सोचा आपको थोड़ा उगाड़ी के बारे में बताऊँ। व्हाट इज़ उगाड़ी? एक्चुअली कर्नाटका में इसको युगादी कहते हैं और तेलुगु में इसको उगाड़ी कहते हैं। नाउ अगर हम उसके बेसिक मीनिंग पर जाएं तो उगाड़ी का मतलब होता है युग आदि। ये दो वर्ड्स को, संस्कृत वर्ड्स को जोड़कर बना हुआ है, युग एंड आदि। तो एक युग की शुरुआत होती है, बेसिकली नए कैलेंडर की शुरुआत है, नए ईयर की शुरुआत होती है। हिंदू कैलेंडर में आज चैत का महीना शुरू होता है और इस चैत की शुरुआत को युगादी के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली अगर आप महाराष्ट्र में देखेंगे तो गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा भी एक नया न्यू ईयर का सेलिब्रेशन माना जाता है। नाउ अगर आप देखें कि उगाड़ी कहाँ कहाँ सेलिब्रेट होता है तो ये नॉर्मली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ये 3 स्टेट में होता है। बेसिकली इन तीनों स्टेट्स में ज़्यादा सेलिब्रेट होता है। और इसके पीछे का अगर इतिहास जानने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया था, सो ये आज का दिन होता है। तो इसलिए आज के दिन को माना जाता है कि ये नए साल की शुरुआत कह लो, जो भी कह लो। तो कहा जाता है कि ऐसा मानना है कि ब्रह्मा जी ने इसकी शुरुआत की और साथ ही साथ समय का निर्माण किया, लाइक ईयर, मंथ, वीक्स, सो दैट उनको ट्रैक रख सकें कि समय किस तरह बीत रहा है। तो समय का निर्माण किया, ईयर, मंथ्स और वीक्स और डेज का निर्माण किया ताकि वो ट्रैक रख सके कि समय किस तरह बीत रहा है। सो आज के दिन से समय, ईयर, मंथ का शुरुआत बनाता है, इसीलिए आज न्यू ईयर कहा जाता है क्योंकि आज के दिन ही ये ईयर बना था, ऐसा मानना है पौराणिक कथाओं के अनुसार। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि विष्णु भगवान जो हैं उन्होंने ब्रह्मा जी की मदद की। तो ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण जब किया तो विष्णु जी ने उसमें उनकी मदद की, जो समय की जब मैं बात कर रहा था अभी आपको, वीक्स, मंथ्स और डेज को बनाने में। सो इसलिए विष्णु भगवान का एक नाम युगाकिरित भी है। युगाकिरित नाम से भी उनको जाना जाता है और युगाकिरित की पूजा की जाती है। उस दिन विष्णु के उस रूप की पूजा की जाती है, युगाकिरित रूप की, जिससे उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं और प्रॉस्पेरिटी की कामना की जाती है कि भगवान आप हमें प्रॉस्पेरिटी प्रदान करो, हैप्पीनेस प्रदान करो और लाइफ में आगे बढ़ने की शिक्षा दो। सो अगर रिचुअल और सिग्निफिकेंस की बात करें तो उगाड़ी क्योंकि नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, तो उगाड़ी की प्रिपरेशन जो है वो 1 हफ्ते पहले से घर में शुरू हो जाती है और लोग अपने घरों को साफ करते हैं, रंगोली से सजाते हैं, मैंगो लीव से। यहाँ पर तोरण, आप समझते हो, अगर तोरण क्या होता है? मैंगो लीव्स का जो होता है ना, जो आम के पत्तों का एक लत्तर सा बनता है और उसको दरवाजे पर लगाया जाता है। सो वो तुरंत से सजाया जाता है घर को पूरी तरह, और रंगोली से भी सजाया जाता है और घर को क्लीन किया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो उगाड़ी का जो प्रथा है ना, जो रिचुअल है, वो उस तरह मनाते हैं कि लोग ऑयल से बात करते हैं। तो नियम ये है कि एक ऑयल बात करो और उसके बाद नीम के पत्तों को ग्रहण किया जाता है। सो नीम के पत्ते को खाने का रिवाज है। अब आप अपने अपने तरीके से खा सकते हैं। आप चाहो तो उसको डायरेक्टली खाओ, चाहे तो उसको ड्रिंक बना के खाओ, चाहे तो उसको अपने डिशेस में डाल के खाओ। बट नीम के पत्तों का खाना बहुत ज़रूरी है। ये उगाड़ी का एक रिचुअल, इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। सो बेसिकली नीम के पत्ते खाना और उसके बाद पहले तो ऑयल से नहाना, फिर नीम के पत्तों को खाना, फिर गरीबों को दान भी दिया जाता है। कई लोग इसमें गरीबों को काफ़ी दान देते हैं ताकि वो भी प्रॉस्पेरिटी फैलाने में मदद करें इस चीज़ का। तो ये एक धारणा है कि हम तो प्रॉस्परस हो रहे हैं, हम दूसरों को भी मदद करें कि वो प्रॉस्परस हो, जो गरीब है उनको हेल्प करते रहें। तो ये भी एक धारणा है लोगों के दिमाग में। और उसके अलावा मंदिर जाने की प्रथा है और रंगोली कंपटीशन होता है। कई बार आप देखोगे ना, कई जगह पर रंगोली कंपटीशन होता है। सो बहुत सुंदर सुंदर रंगोलियाँ देखने को मिलती है
यहाँ पर पूरे स्टेट में अगर आप देखोगे ना, हर घर को रंगोली से सजाया जाता है, हर बड़ी बड़ी रंगोलियाँ सजाते हैं लोग, और कई बार मतलब कॉम्पिटिशन्स भी होती हैं रंगोली की। सो ये प्रथा है। और फ्रेश मैंगो लीव्स का जो मैंने आपको बताया तोरण, तो वो तो बिल्कुल है ही। और लोग मंदिर जरूर जाते हैं आज के दिन। पहले ऑयल से नहाया, नीम के पत्तों का ग्रहण किया। एक डिश भी बनता है यहाँ, एक स्पेशल डिश है, वो उसको कहते हैं पचड़ी। तेलुगु में ये बनता है, पचड़ी जरूर बनना है। सो पहले तो ऑयल की बात किया, फिर नीम के पत्तों से नहाया, पचड़ी ग्रहण करते हैं लोग। फिर घर को सजाते हैं रंगोली से और मैंगो लीव से, और लोगों को दान देते हैं, और प्लस मंदिर जाने की प्रथा है। तो ये सारे रिचुअल्स जुड़े हैं उगादी फेस्टिवल से। सो अगर हम डिशेस की बात करें तो इस उगाड़ी फेस्टिवल पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिशेस का बनाने का एक कल्चर बना हुआ है। और अगर हम कर्नाटक की बात करें स्पेशली, तो वहाँ पर ओलिगे, वो बट्टू, चाहे आम का अचार, मैंगो पिकल्स जो होते हैं वो बनते हैं। स्पेशली इस समय बनता है। कच्चे आम का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि उगाड़ी फेस्टिवल में कच्चे आम का बहुत मानना है, आम की बहुत पूजा की जाती है। और अगर हम लोग आंध्र प्रदेश में आएंगे तो वहाँ पचड़ी, जैसे मैंने आपको बताया है कि पचड़ी एक डिश है, पिलहोरा एक डिश होता है, और वो बटलू एक डिश होता है। सो ये अलग अलग तरह की डिशेज हैं जो बनाए जाते हैं उगाड़ी के फेस्टिवल पर आंध्र प्रदेश में। नाउ जैसे मैंने आपको बताया, पचड़ी एक इनका एक बहुत ही फेमस डिश है। तो पचड़ी क्या है और कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। सो पचड़ी क्या है? एक चटनी है, स्पेशल तरह की चटनी होती है, जिसमें नीम का इस्तेमाल होता है, गुड़ का इस्तेमाल होता है, नमक का इस्तेमाल होता है, शुगर केन का इस्तेमाल होता है। कई बार लोग मैंगो भी डालते हैं, कच्चे आम को भी कभी यूज़ करते हैं। सो इन सबको मिला के जो चटनी बनती है उसको पचड़ी कहते हैं। और ये पचड़ी बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है उगाड़ी में, बहुत ही स्पेशल डिश होता है आंध्र रीजन में स्पेशली। अब ये अलग अलग तरह की डिशेस पचड़ी में इसलिए डालते हैं क्योंकि इनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। सो कहा जाता है कि लाइफ के डिफरेंट फेजेस को हम टेस्ट करना चाहते हैं उसमें। सो जैसे सॉल्ट हुआ, शुगर हुआ, टैंगी टेस्ट हुआ, इसके अलावा आपको बिटर हुआ, पंजेंट हुआ, एस्ट्रिजेंट हुआ, ये सब सारे टेस्ट जो होते हैं ना, ये इन सब के मिलने से बनता है पचड़ी डिश का। सो वो कहते हैं कि उसको टेस्ट करने से आपको लाइफ की डिफरेंट फेजेस की जानकारी मिलती है कि ये डिफरेंट फेजेस लाइफ में आपके होते हैं। ये बिटर फेज, ये अलग अलग तरह के फेजेस आपके लाइफ में होते हैं। कई बार आपके लाइफ स्वीट चल रही होती है, कई बार बिटर चल रही होती है, कई बार नेस्टी चल रही होती है। तो ये एक तरह का मानना है कि ये अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। सो अभी क्या, ये जो फेस्टिवल हम न्यू ईयर की बात करते हैं, ये सिर्फ कुछ स्टेट्स में लिमिटेड नहीं, ये बहुत वास्टली रूप से मनाया जाता है। और चैत का महीना जो है, जो चैत की नवरात्रि भी शुरू होती है आज के दिन ही, आज 22 मार्च को चैत की नवरात्रि भी का भी शुरुआत हुआ। आज शैलपुत्री जी की पूजा की जाएगी। आज नवरात्रि के प्रथम दिन माना जाता है। सो इसके अलावा अगर आप देखो तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, जैसे मैंने आपको बताया कि उगाड़ी मनाते हैं, उगाड़ी, और कर्नाटक में युगाड़ी मनाते हैं। तो युगादी जैसे कहा ना मैंने, युगाड़ी कर्नाटक में मनाते हैं। उसके अलावा क्या हुआ मेरे गले को, उसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र में देखो तो गुड़ी पड़वा का वो है, गुड़ी पड़वा एक फेस्टिवल है, न्यू ईयर वो लोग उस फेस्टिवल के थ्रू सेलिब्रेट करते हैं। और अगर आप सिंधी कम्युनिटी को देखो तो वो लोग चेटी चांद कहते हैं, चेटी चंद या चेटी चंद जो भी कहो आप उसको, उनका भी न्यू ईयर ही सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ हेड करो तो मणिपुर में एक फेस्टिवल होता है, सजीबू नोंगमा पनबा, सजीबू नोंगमा पनबा। सो ये एक फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट होता है, तो वो उनका न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। सो एक तरह से हर कम्युनिटी में एक न्यू ईयर को वेलकम किया जाता है आज के दिन, क्योंकि ये चैत का महीना शुरू होता है, और चैत का महीना कहा जाता है कि हार्वेस्टिंग का महीना होता है। अब अगर हम गुड़ी पड़वा को थोड़ा गौर से देखें तो गुड़ी पड़वा एक जो पर्व है, पर्वो या परवा जो कहा जाता है, पड़वा या पर्वो जो कहा जाता है, ये एक संस्कृत वर्ड से उत्पन्न होता है जिसका मतलब है लूनर फोर्टनाइट। सो बेसिकली गुड़ी पड़वा जो होता है, ये पहला ब्राइट जो मून होता है उसको लेके सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए गुड़ी पड़वा हमेशा मून से, लूनर से अटैच माना जाता है।
नाउ इसमें भी नए कपड़ों का चलन है, इसमें भी नए खान पान का चलन है, रंगोली से घर को सजाने का चलन है, घर की सफाई करने का चलन है। बिल्कुल सेम ही होता है जैसे आप उगादी में करते हो। तो गुड़ी पड़वा में क्या यूनिक होता है, वो एक गुड़ी ध्वज हम लोग मेंटेन करते हैं। तो व्हाट इज़ गुड़ी ध्वज? गुड़ी ध्वज क्या होता है कि एक लकड़ी पर या बांस पे आप सिल्क की साड़ी ले लो या सिल्क के कोई कपड़ा को लेकर उसको मैंगो, नीम, इन सब लीव से उसको गार्डन करो और शुगर क्रिस्टल एक चीज़ होती है गाठी, गाठी कहते हैं एक मराठी में। तो गाठी क्या होता है? एक शुगर क्रिस्टल गार्डन होता है, एक तरह से हार होता है, शुगर कोटेड होता है। तो उसको पहनाया जाता है और फाइनली उसके ऊपर एक वेसल होता है, जहाँ तो लोटा होता है या कोई एक बर्तन को उसके ऊपर रख दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। आप देखोगे आज के दिन मराठी घरों में ये अक्सर हमेशा पाया जाएगा। तो ये हुआ आपका गुड़ी पड़वा। और कई बार कोंकण रीजन जो होता है उसमें ना उसको सौसार पाड़वो भी कहते हैं। तो एक ये भी एक वर्षन है उसी का, गुड़ी पड़वा का एक वर्षन है कोंकण रीजन में जो मनाया जाता है। एक्चुअली अगर आप टिपिकल मीनिंग में जाओगे तो गुड़ी का मतलब ही फ्लैग होता है। तो गुड़ी पड़वा जो होता है, गुड़ी पड़वा इसलिए गुड़ी पड़वा के दिन हम लोग एक फ्लैग करते हैं, गुड़ी ध्वज का को डाला जाता है। और बेसिकली गुड़ी ध्वज हर मराठी अपने घर के विंडो पर या बालकनी में या जहाँ भी वो अपने घर में डाल सकते हैं, होस्ट करते हैं। एक तरह से फ्लैग होस्ट करके विक्ट्री का साइन दिखाते हैं, राइट। और ये भी कहा जाता है कि गुड़ी जो फ्लैग उन्होंने वहाँ पर डाला है उसके बहुत सिंबल्स हैं, बहुत ज़्यादा सारे सिम्बॉलिकल मीनिंग है। जैसे उसको ब्रह्म ध्वज भी कहा जाता है। सो ब्रह्मा जी ने क्योंकि इस दिन स्थापना की थी, दुनिया की स्थापना की, सो ब्रह्म ध्वज कह के विक्ट्री दिखाया जाता है कि भाई आपने ब्रह्मा जी का ध्वज है वो। एक तरह से कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल को अपने घर से भगाने का एक तरीका है। जैसे बुरे शक्तियों को या बुरी आत्माओं को या बुरे विचारों को अपने घर से दूर रखने का एक तरीका है, वो भी एक धारणा है। और कुछ लोग एक पौराणिक कथा अगर आप देखें तो किंग शालीवाहन करके एक राजा हुआ करते थे। उनकी रिटर्न पाइथन करके एक जगह पे वहाँ रिटर्न किया था उस राजा, उसको भी सिंबलाइज करता है कि उनके रिटर्न को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। सो अलग अलग धारणाएं अलग अलग जगहों की। लेकिन होता क्या है कि ये जो ध्वज होता है ना, इसका हम लोग एक गुड़ी कावड़ निकालते हैं। और गुड़ी कावड़ क्या होता है, ये एक शिव टेम्पल तक ले जाता है। बहुत जगह अलग अलग मान्यता है, पर नॉर्मली मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं इन जनरलाइज करके बता रहा हूँ। सो गुड़ी कावड़ जो होता है, ये जो फ्लैग बनाते हैं उसको हम लोग ले आते हैं शिव टेम्पल तक। वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ कावड़ की यात्रा होती है, उसी तरह ये कावड़ भी जाता है शिव मंदिर तक जाता है और वहाँ पर उसकी पूजा वगैरह की जाती है। तो ये है गुड़ी पड़वा का एक सो फाइनली अगर हम बात करें कि न्यू ईयर के हर जगह के अपने अपने सेलिब्रेशंस होते हैं, हर जगह का अपना एक न्यू ईयर का कल्चर होता है। सो यानी हमने अभी कुछ जगह के बारे में जाना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो उगाड़ी वहाँ के फेस्टिवल, सिमिलरली केरला में युगाड़ी उनका न्यू ईयर है। उसी तरह अगर हम लोग महाराष्ट्र और कोंकण रीजन्स की बात करें तो गुड़ी पड़वा वहाँ का है। सिंधीज़ का चेटी चांद हमने देखा वहाँ पर है। सिमिलरली आसमीज़ का बिहू फेस्टिवल होता है, बिहू उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। इस समय नहीं होता, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस समय बिहू सेलिब्रेट होता है, वो सबका अलग अलग टाइम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैसाखी होता है, पंजाबी हो जाएगा, पर बैसाखी का टाइम अलग होता है, अप्रैल में सेलिब्रेट होता है, राइट। और क्या है, और हाँ, और विशु केरला के लोगों के लिए विशु सेलिब्रेट होता है। और क्या हो सकता है, हाँ, पहला बैसाख होता है बंगालीज के लिए, और बांग्लादेश में भी ये सेलिब्रेट होता है। इनफैक्ट पहला बैसाख वैशाख कहते हैं टिपिकल बंगाली अगर में, मतलब पहला बैसाख, तो वो भी होता है। उठांडू होता है तमिलनाडु में, वो भी एक उनका न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। हमारे यहाँ सतुवान वगैरह करते हैं, वो सब न्यू ईयर है। बिहार यूपी वगैरह में
नॉर्मली जो सेलिब्रेट होता है वो जनवरी में पीरियड में होता है, खिचड़ी वगैरह जो कहते हैं वो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है। सो अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर है और अलग अलग टाइम पर सेलिब्रेट होता है न्यू ईयर, बट एक तरह से हर जगह ही सेलिब्रेट होता है। सो दैट इज़ हाउ दिस ऑल न्यू ईयर सेलिब्रेशन इज़ ऑल अबाउट। और हर जगह के फेस्टिवल, तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे दूँ क्योंकि मेरे लिए भी नया है और मैंने भी काफ़ी जाना है अभी लेटली इन चीज़ों के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो फ्रेंड्स, इस समय रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी थोड़ी पहले ऑफिस से काम खत्म किया और अभी उठा हूँ थोड़ा देर पहले ही। तो चलूँगा अभी थोड़ा, तो थक गया आज, बहुत सारा काम था ऑफिस का, तो अभी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा। तो चलिए अभी आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। तो चलो फाइन फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हैं और यहाँ आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन चैनल को क्लिक करें ताकि अगले ब्लॉग में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा, अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, बखैर, शुभ रात्रि एंड जय हिंद।